अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक पाइथन की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम पाइथन बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कल इसमें हमने देखा था कि हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है। बेसिकली पाइथन में स्ट्रिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इसकी हम स्ट्रिंग डॉट पी वाई के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं जी ए इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न होता है, नंबर ऑफ पैटर्न होता है जो कि डबल कोमास में इनक्लोज होता है। ए इज़ इक्वल टू हम आज लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट ए लिखा, तो ये इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा मेरे लिए। देखिए, जैसे ही मैंने लिखा ये इसने मुझे प्रिंट करा के दे दिया। अच्छा, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोमा, डबल कोमा और ट्रिपल कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो तीनों में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ट्रिपल कोमास और इसमें डबल कोमा और सिंगल कोमास में सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइन में चीज़ प्रिंट करवाना चाहूँ तो आप डबल कोमा या सिंगल कोमा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ जिसमें जिसमें एक लाइन में बस ये चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दूसरी में ये, तीसरी में, यानी कि लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ट्रिपल कॉमा यूज़ करना पड़ेगा और उसमें लिखेंगे जी दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है, ये इसी तरह हमें प्रिंट करके देगा। अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन में आए दिस इज और दूसरी में आए पाइथन और तीसरी में ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे हम एंटर करके इसे भी तीसरी लाइन में ले जाएंगे। तो जैसे अब मैं से बी को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट बी, सेव करके जैसे मैंने अब इसे प्रिंट किया है, तो ये देखें उसने हम आज मुझे वो भी शो करवाया जो मैंने ए में सेव करवाया था। फिर दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाया। बेसिकली इसने लाइन को सेपरेट कर दिया। तो ये था इनमें डिफरेंस। तो इसके अलावा पाइथन में अगर हम चाहते हैं जी, ये तो हो गए दो वेरिएबल। अगर मैं एक और, अब इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू पाइथन, और दूसरे में लिखता हूँ जी बी इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है। दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको कंकैटिनेट करवाऊँ, यानी कि दोनों को मैं साथ में प्रिंट करवाऊँ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट ए प्लस स्पेस और प्लस बी। जैसे मैं इसे रन करूँगा, ये देखें उसने मुझे इकट्ठा प्रिंट करवा के दे दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो लिखा हुआ है ना, इसे मैं कोई 10 बार प्रिंट करवाऊँ। तो इसका एक तो मेथड है कि इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, फिर पेस्ट करूँ, तो ये इस तरह मुझे 10 बार प्रिंट करवा देगा। ये देखें पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 10 बार लिखना चाहता हूँ एक ही लाइन के कोड में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो मैंने लिखा हुआ है ना ए प्लस बी तक, इसे मैं ब्रैकेट्स में इनक्लोज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक लगाऊंगा और यहाँ पे 10 लिख दूंगा। जैसे मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये इसने 10 बार मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो ये तो था कंकैटिनेशन और रेपिटेशन। पाइथन के अंदर डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं। इसका पी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ मेथड्स के इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ जी, ये जो पाइथन लिखा है PYTHON, ये इसमें पी कैपिटल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो भी है ना, अच्छा यहाँ पे मैं टी भी कैपिटलाइज कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि पाइथन में जितने भी कैपिटलाइज है ना, ये सारे लो स्मॉल कैपिटलाइज हो जाए, यानी कि पी भी छोटा लिखा है, वाई भी, टी भी छोटा, एच भी, ये सारे जो करेक्टर्स हैं ना, ये सारे छोटे लिखे हैं। तो इसके लिए पाइथन का मेथड है प्रिंट, प्रिंट ए
डॉट लोअर लोअर। ये जैसे मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें उसने मुझे पाइथन स्मॉल करेक्टर्स में लिख के दे दिया है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ तो उसने मुझे पाइथन स्मॉल लेटर्स में लिख के दे दिया है। अच्छा, ये अब प्रोग्रामिंग है। अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग जो है ये इसका पी बड़ा लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में ही हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट बी डॉट कैपिटलाइज। इस इसका ये होगा कि इसमें जो पहला करेक्टर है ये जस्ट कैपिटलाइज होगा, बाकी सारे स्मॉल ही शो होंगे। ये देखें प्रोग्रामिंग का पी बड़ा आ रहा है और बाकी सारे स्मॉल आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें सारे कैपिटलाइज हो जाएं तो उसके लिए प्रिंट ए डॉट अपर, ये मैंने लिखा है। जैसे इसे मैं रन करता हूँ तो ये देखें पाइथन के सारी जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारी अपर केस में आ गए हैं, यानी कि कैपिटलाइज होकर आ गए हैं। तो ये था अपर लोअर। और अगर मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी प्रोग्रामिंग और लिख देता हूँ जी कोडिंग, ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ जी ये जो है इसका प्रोग्रामिंग का पी बड़ा हो जाए और कोडिंग का सी बड़ा हो जाए, तो इसके लिए मेथड है डॉट टाइटल, पी डॉट टाइटल। तो जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए मुझे शो करवा रहा है प्रोग्रामिंग का पी बड़ा हो गया और कोडिंग का सी बड़ा हो गया। अच्छा, और इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कोडिंग यानी कि बी वेरिएबल है, इसमें मैं चाहता हूँ मैं देखना कि ये जो जी है ये कितनी बार आया, जी कितनी बार आया। तो इसके लिए डॉट काउंट का मेथड है, प्रिंट प्रिंट ए डॉट काउंट और इसके अंदर हम लिख देंगे जी डबल कोमास में जी। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव किया, सेव करके रन किया है, ये काउंट आना COUNT, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो जैसे इसे मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें मैंने लिखा ए में तो कोई जी है नहीं, ए की जगह मुझे यहाँ पे बी लिखना चाहिए था। जैसे मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, बी वेरिएबल देता हूँ, रन करता हूँ तो ये देखो उसने मुझे 3 बार 3 लिख के दे दिए, यानी कि बी वेरिएबल में 3 बार जी आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ जी कोडिंग को रिप्लेस करना, यानी कि मैं लिखा आ रहा है जी प्रोग्रामिंग कोडिंग, अगर मैं चाहता हूँ जी कोडिंग की जगह मैं कुछ और लिख दूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी कि कोडिंग वर्ड को किसी और वर्ड के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए होगा प्रिंट बी डॉट रिप्लेस। यहाँ पर मैं लिखूंगा वो वर्ड जिसे मैंने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कोडिंग और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ जी लेक्चर के साथ, CTURE, लेक्चर के साथ। तो जैसे ही अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो देखते हैं जी आउटपुट इसकी क्या आती है। देखें प्रोग्रामिंग लेक्चर आ गया, यानी कि उसने बी को जैसे ही मैंने प्रिंट करवाया उसने प्रोग्रामिंग कोडिंग की जगह प्रोग्रामिंग लेक्चर प्रिंट करके दे दिया। तो ये था रिप्लेस का। तो ये थे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स जो मैंने आपको आज थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन मेथड की समझ आई होगी। बेसिकली ज़्यादातर यही मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो इनके अलावा और भी मेथड हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से पाइथन पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आप उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये शॉर्ट सी वीडियो थी तो इसमें जितने मैं मेथड्स आपको करवा सकता था तो मैंने कोशिश की है करवाने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।